हाँ, तो यहाँ पे मोशन जनरेशन में हमें ये बोल दिया है कि कपलर की ये पोजीशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। अब एक 4 बार मैकेनिज्म बना के दो जो इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये सिंथेसिस है, लेकिन इसको बोलेंगे सिंथेसिस ऑफ व्हाट टाइप? मोशन जनरेशन। पाथ जनरेशन, पाथ जनरेशन में होता है a point has to be guided along a prescribed path। ठीक है, जैसे हमें ये बोल दिया, फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया, ऐसा कहा गया है कि ए पॉइंट ऑन कपलर, ठीक है, हैज टू पास थ्रू, ए पॉइंट ऑन कपलर हैज टू पास थ्रू, और दे दिया इस पॉइंट से पास करे, इससे करे, इससे करे। ठीक है, तो अब हमें एक 4 बार मैकेनिज्म बनाना है जिसमें कपलर पे कोई पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो इससे पास कर रहा है, इससे कर रहा है, बीच के पॉइंट्स नहीं स्पेसिफाई किए हुए, हमारे पास फ्रीडम चाहिए हमें कुछ डिजाइन करने में। तो इसमें से पास करे, इसमें से करे और इसमें से करे, तो हम एक स्पेसिफाइड पाथ को जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह के सिंथेसिस को बोलेंगे पाथ जनरेशन। अच्छा, फिर है फंक्शन जनरेशन। फंक्शन जनरेशन में है आउटपुट एंड इनपुट मोशन। और जब मोशन की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं या तो कॉन्फ़िगरेशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, आउटपुट एंड इनपुट मोशन हैव specified functional relation। हैव स्पेसिफाइड फंक्शनल रिलेशन। ठीक है, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो हमें ऐसा बोला है, एक 4 बार मैकेनिज्म बनाओ, एक 4 बार मैकेनिज्म बनाओ मतलब हमें इन चारों लिंक्स की डायमेंशंस निकालनी है, क्या होनी चाहिए, जिसमें अगर मैंने इस एंगल को बोला है थीटा, इस एंगल को बोला है फाई, ठीक है, और हमें ये बोला हुआ है कि थीटा की वैल्यू जब थीटा 1 है तो फाई की वैल्यू फाई 1। कुछ वैल्यूज अगर आप चाहो मैं डाल देता हूँ। हमें ये बोला हुआ ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जब जिसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो फाई की वैल्यू 50 डिग्री हो, जब थीटा की 80 डिग्री है तो फाई इसकी वैल्यू मान लो 60 हो, और जब ये मान लो 90 डिग्री है तो ये 65 डिग्री। हमें ये दे दिया, तो दोनों में रिलेशन है। हम एक तरह से थीटा को तो इनपुट बोल रहे हैं, ठीक है, और फाई एक तरह से आउटपुट। तो थीटा और फाई में एक रिलेशन हमें बता दिया कि इस वैल्यू जब ये 60 है तो ये 50 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता, स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो हमें इस तरह 3 4 कुछ कंडीशंस होती हैं कि कितना स्पेसिफाई किया जा सकता है, तो हमें ये स्पेसिफाई कर दिया है इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन, एक रिलेशन। और अब हमें मैकेनिज्म बनाना है। ठीक है।
ठीक है, तो इसको बोलेंगे फंक्शन जनरेशन। तो ये सारे के सारे इसमें आएंगे सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म में, ये 3 तरह के। और हम इन सारे केसेस के कुछ कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। और जब जब भी हमें सिंथेसाइज करना है तो हमारी एक तो ग्राफिकल अप्रोच हो सकती है, और एक ग्राफिकल अप्रोच में हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके सारा होगा। और हम एनालिटिकल अप्रोच कर सकते हैं, उसमें हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इक्वेशंस यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि दोनों तरीके से कैसे अलग अलग सिनेरियोज में हम बेसिकली सिंपल मैकेनिज्म्स, हम सिंथेसिस में सिर्फ स्लाइडर क्रैंक और 4 बार मैकेनिज्म, इन दोनों का सिंथेसिस देखेंगे। कि हमें मोशन स्पेसिफाइड दी हुई है, तो अब हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं ग्राफिकल अप्रोच से, एनालिटिकल अप्रोच से। और सिंथेसाइज करने के लिए हमें कुछ बैकग्राउंड टॉपिक्स पहले समझने होंगे। उसमें से एक टॉपिक है पोल क्या होता है, पोल, रिलेटिव पोल, पोल की प्रॉपर्टीज। तो आगे लेक्चर में पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको यूज करके हम सिंथेसिस देखेंगे कैसे किया जाता है।